राशियां और राशि चक्र के उन 12 बराबर भागों को कहा जाता है जिन पर ज्योतिषी आधारित है। हर राशि सूरज के क्रांतिवृत्त इनक्लिप्टिक पर आने वाले एक तारामंडल से संबंध रखती है और उन दोनों का एक ही नाम होता है, जैसे कि मिथुन राशि और मिथुन तारामंडल। यह 12 राशियां हैं। इन 12 तारा समूह ज्योतिष के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। यदि पृथ्वी सूरज के केंद्र और पृथ्वी की परिक्रमा के तल को चारों तरफ ब्रह्मांड में फैलाएं, तो यह ब्रह्मांड में एक तरह की पेटी सी बना लेगा। इस पेटी को हम 12 बराबर भागों में बांटें तो हम देखेंगे कि इन 12 भागों में कोई न कोई तारा समूह आता है। हमारी पृथ्वी और ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, या इसको इस तरह से कहें कि सूरज और सारे ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष इन 12 तारा समूहों से गुजरते हैं। यह किसी अन्य तारा समूह के साथ नहीं होता है, इसलिए यह 12 महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस तारा समूह को हमारे पूर्वजों ने कोई न कोई आकृति दे दी और इन्हें राशियां कहा जाने लगा। दोस्तों, भयंकर राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जो लोग 2024 में परेशान थे, अब 2025 में उनकी लॉटरी लगने वाली है। भयंकर तरीके से मालामाल होने वाले हैं। इतना पैसा बरसेगा, इतना धन बरसेगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। 1 जनवरी नए साल से लेकर 2025 में अब इनका भाग्य 100 गुना इनका साथ देगा। बढ़ चढ़कर अब आपकी झोली खुशियों से भरेगी। जो काम 2024 में अटके पड़े थे, अब 25 में पूरे होने वाले हैं। ये 6 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत विधाता स्वयं लिखने वाले हैं। जाते जाते शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और बना देंगे करोड़पति लखपति। अगर 2025 में आपकी राशि भी इसमें शामिल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आप धनोधनवान बनने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर मैं हर साल कई सालों से आप सभी के साथ अपने ईयरली प्रेडिक्शंस यानी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस को आने वाले समय में होने वाली घटनाओं की चर्चा करता हूं, जिसे आप भविष्यवाणी का नाम देते हैं, और सटीक रूप से कोशिश करता आया हूं। और कई लोग कहते हैं कि घटनाएं सच भी होती रही है, तो माता रानी के आशीर्वाद से समय आ गया है। दोस्तों, सुंदर सी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2024 की विदाई हो रही है और 2025 में बस हम प्रवेश कर ही चुके हैं। 2020 में जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था, तब मैंने आप सबको बताया था कि कोई बहुत बड़ी महामारी, हैजा जैसी बीमारी, महाभारत युद्ध जैसे हाल देखे जा सकेंगे। और वही हुआ। तब दुनिया ने कोरोना का कहर देखा था। बताने की जरूरत ही नहीं, तो दिल थाम कर बैठे दोस्तों, क्योंकि मानवता को हिलाने वाला साल है। एक एक करके सारे पत्ते खोलूंगी। घटनाएं ऐसी होने वाली हैं जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री को हिलाकर रख देने वाली है। इससे पहले कभी नहीं घटी। 2025 को हम अकाल का साल, युद्ध का साल, भूचाल का साल, महामारी का साल, विस्फोट का साल, बाढ़ का साल और कोई बड़ी विपदा का साल कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पृथ्वी पर तेजी से आबादी कम होगी। हमारी आंखें कोई बड़ी तबाही विटनेस कर सकती हैं, जहां बड़ी तादाद में जन और धन की हानि हो सकती है। कुछ देशों में, यहां तक कि भारत में भी आबादी में यानी पॉपुलेशन में भारी गिरावट आती दिखाई दे रही है। और एक खास चीज आपने अभी तक बंधुआ मजदूर सुना होगा ना। अब दिमागी बंधुआ मजदूर बनने का समय आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ऐसा जबरदस्त रेवोल्यूशन आएगा। टेलीपैथी के क्षेत्र में इंसान विकसित करेगा और एलियंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगे। उनसे संपर्क कायम होगा। एंड कंट्रोलिंग तो ऐसी होगी कि इंसानों को बॉम्ब की तरह ह्यूमन बम्स बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध, और भी कई देशों में तनाव के मामले बढ़ेंगे और भी कई देशों में युद्ध की स्थिति बनेगी। सिर्फ रशिया यूक्रेन या इजराइल और हम्स के बीच में नहीं, अन्य देशों के बीच में भी युद्ध छिड़ सकती है। और इंसानी जीवन की हम बात करें तो वर्ष की शुरुआत कन्या लग्न में केतु की उपस्थिति और धनु राशि में चंद्रमा की मिलीजुली स्थिति के साथ होगी, जो आपके जीवन पर आपको निर्णय करके पुनर्विचार करने को प्रेरित कर सकती है। सूर्य के साथ चंद्रमा है धनु की उपस्थिति में, जो विशेष ऊर्जा का संचार करेंगे, लेकिन यह आपके जीवन में चुनौती की स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो आइए देखते हैं आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेकर के आएगा। दिल की धड़कनें थाम कर रखिए, क्योंकि कई ग्रहों के इस बार
विशेष रूप से 4 महापरिवर्तन हो रहे हैं जिससे दुनिया में जबरदस्त हलचल होगी। यह आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। करियर हो, आपके रिश्ते हो, आपकी मानसिक हालत हो, सभी बदलने वाला है। बेहद डराने वाला साल है बुध की स्थिति। तीसरे भाव में मंगल के साथ, मंगल के घर में है तो नौकरी पेशा हो, व्यवसाय हो, इनके लिए अच्छे ना अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगी, लेकिन संघ और कठिनाई उतनी ही बनी रहेंगी। व्यापार से जुड़े लोग, विशेष का जो लोग शेयर बाजार में हैं, निवेश है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, इनके लिए लाभ का समय है। और विश्व स्तर पर देखें तो 2025 में भी 2020 जैसे कोरोना की ही भांति शनि गुरु राहु और केतु का महापरिवर्तन हो रहा है। 18 मई को 2025 में राहु शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तो फिर यह समय फिर से कोरोना वायरस की तरह कोई नई महामारी के आने का खतरा बढ़ा देगी। इस जगह मैं महान भविष्यवक्ता और भविष्यवाणियों का समर्थन भी करूंगा जिन्होंने पास्ट में कई सटीक भविष्यवाणी भी की है, और इस साल 2025 के लिए भी उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई पुरानी महामारी दुश्मनों से भी अधिक खतरनाक होने वाली है। यह संकेत देती है कि यूरोप को एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती का सामना करना पड़ सकता है जिसमें ब्रिटेन और अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। वैसे 28 जनवरी को शुक्र अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो साल की शुरुआत मलब नामक राजयोग से हो रही है, और साल 2025 में यह मलब राजयोग बनने से विशेष रूप से वृषभ राशि, धनु राशि और कर्क राशि वालों की किस्मत चमकेगी। अनुशासन, खड़ी डिसिप्लिन, मेहनत का साल है, ऑनेस्टी का साल है। हार्ड वर्क के प्रतीक शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और क्या होगा जब मीन राशि में प्रवेश होगा? जो इतने सालों से मकर राशि वाले यानी मेरी राशि वाले जो शनि की 7.5 से गुजर रहे थे तो 7.5 से मुक्त होने वाले हैं, और जो मेष राशि वाले हैं उन पर 7.5 शुरू हो जाएगी कुंभ राशि पर। शनि 7.5 का अंतिम चरण होगा और मीन राशि वालों पर दूसरे चरण का प्रवेश होगा। तो जब शनि देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई की राशि मानी गई है मीन, और इस राशि में गोचर करेंगे तो अध्यात्म बढ़ेगा, रचनात्मक अभिव्यक्ति यहां बढ़ेगी। लोग मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करेंगे और गवर्नमेंट भी मेंटल हेल्थ पर सोच समझकर नए नए प्रोजेक्ट्स, अच्छे स्कीम्स आपके लिए निकालने वाली है। और साथ ही साथ भ्रमित करने वाला साल है। ढोंगी और इंटरनेट बाबाओं, माताजी, फेक एस्ट्रोलॉजिस्ट में वृद्धि होने वाली है जो कि आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करके बस अपनी शक्ल चमका कर ओए होए करते रहेंगे और आप भी ओए होए करते रह जाएंगे। कोई वृद्धि नहीं होने वाली है। समय का भारी बदलाव है। कमर कसक तैयार हो जाइए क्योंकि राहु 18 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और यह लाएगा सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव, एक नया सामाजिक दृष्टिकोण। और यह समय लोगों के अंदर अहंकार और घमंड भी पैदा करेगा। लेकिन सिंह राशि में जब केतु 18 मार्च को प्रवेश करेगा तो क्या है? सिंह राशि किसकी राशि है? सूर्य की राशि है, नेतृत्व की राशि है। तो लोगों में अभिमान बढ़ जाएगा। अभिमान बढ़ने से, अहंकारी होने से क्या होगा? परिवार टूटेंगे, फैमिलीज में डिटैचमेंट आएगी। सेवा वैराग का साल है। काफी लोग घर छोड़कर बाहर निकल सकते हैं या फिर घर में रह करके भी सभी चीजों से डिटैच होकर के मन उनका सब कुछ छोड़ देने जैसा हो सकता है। वहीं राहु जब मीन राशि से निकलकर कुंभ में गोचर करेंगे 18 मई को शाम 4:30 पर। राहु को आप जानते ही हैं, छाया ग्रह है, भौतिक सुख, अप्रत्याशित घटना, छल कपट ब्रह्म सभी का प्रतीक कहा गया है। आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत भारी असर करेगा, आपके करियर पर, आपके पर्सनल रिलेशंस पर, आपके प्यार मोहब्बत लव सभी चीजों पर। और राहु आपको बता दूं 1.5 साल में एक बार राशि चक्र की पूरी परिक्रमा करते 18 साल और 5 महीनों में, और राहु का गोचर हर 1.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। बात करते दोस्तों देवताओं के गुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति को बुद्धि का ग्रह माना गया है, आपके सलाहकार हैं। संचार की राशि है मिथुन और इसमें प्रवेश करने वाले 14 मई को गुरु मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो तीसरे भाव की राशि, यह लोग नई चीजें सीखने के प्रति आकर्षित होंगे, गुरुओं की कद्र होगी और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटेंगे।
छात्राओं का समय रहेगा और सामाजिक संपर्क और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ाएगा, लेकिन यह टाइम आपको अपने ऊपर सेल्फ ध्यान को अपने ऊपर केंद्रित रखना है, इधर उधर भटका नहीं है, और अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाना है। स्पेशल 14 मई को जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह दुनिया के लिए काफी खतरनाक समय होने वाला है, क्योंकि यह मौसम में बदलाव लाएगा, जलवायु में बदलाव लाएगा और तापमान खतरनाक तरीके से बदलेगा। 14 मई के बाद माफ कर लीजिए, और कहते हैं कि अक्टूबर में 2025 में तीसरी किस्म की जलवायु यह पृथ्वीवासी देख सकते हैं। दोस्तों, बुरा साल तो है ज्योतिष से, लेकिन जब न्यूमेलजी में हम बात करें, लोग न्यूमेलजी को कैलेंडर कहते हैं, तो अंक 6 का साल है, महिलाओं का साल है, सुंदरता, रोमांस, लव, सेक्स सभी का साल है, लग्जरीज प्राप्त करने का साल है, जो सुंदरता से संबंधित चीजें हैं, सौंदर्य प्रसाधन है, गहने हैं, कपड़े हैं, इनका जो बिजनेस करते हैं लोग, उनके लिए फायदा होने वाला है। जो कला फील्ड से हैं, क्रिएटिव आर्ट्स फील्ड से हैं, राइटिंग फील्ड से हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, और भी है टॉलीवुड, जो भी है सभी का साल है, प्रेमियों का साल है, प्रेम संबंधों के लिए रहेगा, लेकिन घर भी उजड़ नाजायज संबंधों का साल है। लोग लस्ट के पीछे पागल हो जाएंगे, उच्च नीच का भेदभाव भूल जाएंगे, घर बिखर जाएंगे, और यदि इस तरह के रिलेशन में आप हैं तो तुरंत बचाव करें, क्योंकि 2026 आपके जीवन का अंत कर देगा। और यदि आप विवाह योग्य हैं तो इस वर्ष आपकी शादी के प्रबल योग है। डिवोर्स, बहुत सालों से जो लोग सोच रहे थे कि डिवोर्स करेंगे तो इंतजार कर रहे लोगों का घर इस साल उजड़ जाएगा। घर परिवार से संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, इनके काम करने वालों का जबरदस्त फायदा होगा। दोस्तों, 2025 का जोड़ 9 भी बनता है और ग्रहों के सेनापति मंगल द्वारा शासित हैं। 9 टोकरियां और ऊर्जा का ग्रह है, तो इसका मतलब है दुनिया के नजरिए से बड़े बड़े कार्य लक्ष्य को प्राप्त करने का समय है। ज्यादा मैं बताऊंगा आगे दूसरे वीडियो में। न्यूमेलजी संबंधित अभी हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। बड़े स्कैम सामने आ सकते, खासकर महिलाओं को इससे बचने की जरूरत है। ब्लैकमेलिंग की घटनाएं बढ़ेगी, सावधान रम ऑनलाइन रिश्तों में ना पड़े। मंगल की ऊर्जा बहुत बुद्धिमानी से संभलना बता रहा है, आपको संकेत दे रहा है वीरता का साल है, जो लोग शांत और गंभीर होकर निर्णय लेंगे। मंगल की उस तीव्र ऊर्जा के द्वारा आप अपने आप को संतुलित कर देंगे। कुल मिलाकर 2025 बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। आप सभी को बता दूं कि मंगल का साल है, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से कुछ देशों में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं, विशेष रूप से ज्वालामुखी विस्फोट, कहीं पर अग्निकांड, भयंकर अग्निकांड, कहीं खतरनाक बाढ़, यह दुनिया के कुछ हिस्सों में तबाही मचा सकती है। और साल 2025 में आपको अभी से उपाय शुरू कर देने चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपको मुश्किलों का सामना न करना पड़े। एक तो शनि का गोचर बहुत कड़ा है। आपको हर शनिवार जल में चीनी और काला तिल मिलाकर पीपल के जड़ में अर्पित करना चाहिए। पूजा करें। पीपल की पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं। काले कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। केतु दोष से मुक्ति के लिए हो, उड़द हो, गर्म कपड़े हो, छाता हो, लोहा हो, यह दान करना चाहिए। और अपने गुरुओं को रोजाना नियम से प्रणाम करना चाहिए। इससे आपके गुरु मजबूत होंगे। गुरुवार के दिन आप चाहे तो स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी भी मिला लें और कालों के काल महाकाल, इनका ध्यान से पूजन अवश्य करें। अपने घर में एक शिवलिंग रखे, हो सके तो पारद का शिवलिंग रखें और उसकी पूजा करें। नृत्य नियम से भोले बाबा का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप करें। मां दुर्गा का भी पूजन करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल मिठाई का भोग लगाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं। एक कॉमन उपाय, जो लोग अपनी राशि का हाल जानना चाहते हैं तो अलग अलग राशियों के बारे में बता देता हूं, आगे ध्यानपूर्वक सुने। मेष राशि वालों के लिए 2025 आपके लिए एवरेज साल है, और लेकिन आपको यह एवरेज से बेटर परिणाम देकर के जाएगा। प्राप्त करने में आपकी कमी रह सकती है। आपने मेहनत में कमी अभी तक रखी होगी तो आपको बराबर परिणाम ना मिले, नहीं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश से विशेष रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो मार्च के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति का गोचर भी मिडिल ऑन ऑफ दी मई के बीच में
आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत रखेगा और इस साल आप अपने व्यापार को, व्यवसाय को ग्रो करते हुए देख पाएंगे। फिर साल का जो दूसरा हिस्सा आएगा, सेकेंड हाफ, इसमें आप सावधानी पूर्वक कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आदि करते हैं तो करें। स्टूडेंट्स हैं मेष राशि वाले, वो इस बार बड़े ही निष्ठावान बनकर अध्ययन करेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेंगे। अगर आप मैरिज जिंदगी है, मैरिज करना चाहते, आप अपनी जीवन साथी के साथ रिलेशन में आना चाहते हैं तो आपको सक्सेस मिलेंगे। लेकिन यह ध्यान रखें कि अपने पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ संबंधों को मेंटेन करके रखें, अपने क्रोध को, थोड़ा सा गुस्से को आप नियंत्रण में रखें। कुछ हद तक जो अफेयर्स वाले हैं उनके लिए हो सकता है इस साल, अगर कई सालों से आप रिलेशन में हैं तो आपका रिलेशन डाउन जा सकता है। इन सब के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए यह जो आने वाला साल है, इसमें आपको प्रत्येक शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, या फिर आप डेली माता लक्ष्मी के श्री सूद का पाठ करें। गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू मंदिर में चढ़ाई, शनिवार को पीपल की पूजा कीजिए और कम से कम नवरात्र में कन्या पूजन आप अवश्य करें। बात कर लेते दोस्तों, हम वृषभ राशि वाले दूसरी राशि हैं और यह टाइम जो यह आने वाला साल है, इस साल आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाने वाला है लेकिन अच्छे परिणाम भी देगा। और मार्च 2025 के बाद से आपको आपकी मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद वहीं राहु का गोचर मई तक आपके लिए अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। मई के बाद आपके ऑन ऑफिशियल जो प्लेस है या वर्क प्लेस है, वहां पर कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं। शनि और राहुल दोनों की स्थिति देखकर लगता है कि कठिनाई तो पूरे साल रहने वाली है, लेकिन कठिनाई के बाद में भी अगर आप हार्ड वर्क करेंगे ऑनेस्टी से तो आपके काम सफल होंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो गुरु का गोचर होगा आपको फाइनेंशियल रूप से अच्छे परिणाम दिलाने के संकेत कर रहा है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस साल अच्छा रहने वाला है। जो लोग शादी विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। बाकी और डिटेल में वीडियो के बाद में कोशिश करूंगा कि आप सभी को दूं। और प्रेम संबंध के लिए भी साल 2025 नॉर्मल रहने वाला है। मैं यह नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होगा, लेकिन जैसा आपने अपने रिलेशन को दिया है वैसा ही आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय का 2025 में पूर्ण फायदा उठाने के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट है आप गौ माता की सेवा करें, शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी पहने और 4 ग्राम खांड जो गुण होता है उसका दान आप किसी भी मंगलवार को हर 2-3 महीने में एक बार खांड का दान कर बात कर लेते। दोस्तों, हम तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों की, तो मिथुन राशि वाले पिछले साल से थोड़ा बेहतर रहेगा, 2020 से थोड़ा अच्छा रहेगा 2025 और मार्च तक। शनिदेव भाग्य के माध्यम से आपको सपोर्ट देंगे, आपका गुड लक चलेगा और इसके बाद आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी थोड़े अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए। और यह मेहनत आपको बेस्ट टू बेस्ट आपको रिजल्ट्स भी देगा। आप जिससे सेटिस्फाइड होंगे ऐसे रिजल्ट्स आपको होंगे। और विशेष रूप से राहु के गोचर को देखते हुए आपको आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो भी आपके आसपास के लोग हैं, इनसे आप अच्छे संबंध रखने की कोशिश करें। मेहनत करने के साथ साथ धर्म हो, आध्यात्म हो, भगवान हो, सभी पर अपने गुरु हो, इन पर निष्ठा रखें, तभी मानसिक शांति आपकी बरकरार रहेगी। अगर मानसिक शक्ति आपकी खराब हुई तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट आपके काम धंधे पर आएगा और आपके पर्सनल ले ऊपर नीचे हो सकते हैं। अध्यात्म से दूरी बढ़ेगी तो चिंता बढ़ेगी। तो क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आध्यात्मिक करके रखना है। बृहस्पति का गोचर मई के बाद आपको कमजोर परिणाम दे सकता है, थोड़ा सा आपके परिणाम में कमी कर सकता है, तो आपको विशेष रूप से थोड़े गुरु के उपाय करने चाहिए। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिला जुला साल है। देखा जाए तो आपने जितनी मेहनत की है उतना फल आपको मिलेगा। अगर बात करें हम लव रीकीमेंट मैरिटल लाइफ की, तो दाम्पत्य जीवन हो या अफेयर हो, आपको मई तक आपका थोड़ा एप्स एंड डाउन्स चलेगा। उसके बाद थोड़े से आपके रिलेशन में ठहराव आएगा। आपको बेस्ट क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस साल चांदी धारण करना है, विशेष रूप से शरीर के ऊपरी हिस्से में आपको पहनना है। नियमित रूप से कोशिश करें
किसी धार्मिक स्थल पर जाए, कोई मंदिर जाए और अपने गुरुजनों की सेवा करें और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए। कम से कम अगर हो सके तो 2-3 महीने में एक बार जो अपंगजन है, नेत्रहीन है, उनको आपको कम से कम 10 लोगों को भोजन करवाना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों हम चौथी राशि यानी कि कर्ती की कर्क राशि वाले। आपको ये साल 2025 बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जिसमें आप फंसे हुए थे तो आपको राहत मिलेंगे, आपको पिछली समस्याओं से निजात मिलेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का आगमन होने वाला है, नई फुर्ती आपके अंदर आ सकती है। विशेष रूप से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका साथ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। समस्याएं पूरी तरह से दूर नहीं हुई होगी, लेकिन समस्याओं के कम होने से आपको राहत की सांस जरूर मिलने वाली है और मई तक आपको अच्छे लाभ मिलने के योग्य दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मई के बाद आपके खर्चों में वृद्धि होगी और विशेष रूप से जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं या अपने जन्म के स्थान से दूर रहते हैं, उनको मई के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे और आर्थिक और पारिवारिक मामलों में भी आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। आपको क्या करना है? थोड़ा समझदारी से काम लेना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि जागरूकता को बना करके रखना है। राहु का गोचर आपको पहले से कमजोर कर रहा है, बीच बीच में परेशानियां देता रहेगा, लेकिन आप अपने हार्ड वर्क से, अपनी नेस्टी से और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप इससे पार लग जाएंगे। जो लोग भी लव मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी मैरिड है, अपनी मैरिज को लेकर के ऊपर नीचे चल रहा है, तो मई तक का समय तो ठीक रहेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना चाहिए, उपाय करने ही चाहिए। किसी भी कंसल्ट से, मैरिज कंसल्टेंट हो या एस्ट्रोलॉजी के गाइडेंस हो, आपको लेकर के आप आगे बढ़े, कुछ उपाय करें। यह आपके लिए बेटर रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको मई के पहले अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर लीजिए। आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि मई के बाद जाकर के आपको थोड़ी सी परेशानियां होगी पढ़ाई लिखाई में, फोकस में। तो कुछ उपाय भी कर सकते हैं। साथ साथ में आप पहले ही पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो फोकस ना भी रहा तो ऑलमोस्ट आपकी पढ़ाई कंप्लीट रहेगी। बात का ध्यान रखें। आपको विशेष रूप से क्या करना है? गुरु के उपाय करने चाहिए। माथे पर हल्दी या केसर का टीका लगाए, गुरुवार के दिन हल्दी के जल से स्नान करें, पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करनी चाहिए और गुरुजनों की सेवा करें। बात कर लेते दोस्तों हम 5वीं राशि सिंह वालों की, सिंह राशि वाले। यह साल कुछ मामलों में आपके लिए थोड़ा कमजोर, थोड़ा अच्छा, दोनों मिला-जुला साल रह सकता है। मार्च के महीने में शनि का गोचर आपके लिए एवरेज रहेगा और मार्च के बाद आपको शनि देव परेशान कर सकते हैं। आपके जो व्यापार है, व्यवसाय है, नौकरी है, इसमें परेशानियां दिखाई दे रही हैं, कठिनाइयां आती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है अनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है या कोई परिवर्तन की स्थितियां भी हो सकती हैं। हो सकता है आपको घर से दूर जाना पड़े। आर्थिक मामले में भी यह साल सामान्य तौर पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हम लक्ष्मी मां के उपाय करेंगे, आपको हमेशा बताता हूं। बिल्कुल माता लक्ष्मी आपका सपोर्ट करेगी, आपकी ऑनेस्टी आपका सपोर्ट करेगी। साल की शुरुआत में बहती की दृष्टि धन के स्थान पर है, वहीं बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपको लाभ करवाना चाहेंगे। लेकिन आपके कामों में जो बाकी ग्रहों की वजह से कठिनाइयां आएगी तो उसको पार करना आपका काम, उपाय करना आपका काम। आपके निजी रिलेशंस जो है, पर्सनल संबंध है, वह भी काफी समय के बाद, बहुत दिन से मुश्किलें आ रही थीं, वह थोड़ा मई के बाद अच्छे होने वाले हैं। जो लोग भी शादी विवाह करना चाहते थे तो अनुकूलता है, समय हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए। अगर संतान नहीं हो रही थी तो संतान के भी योग बन रहे हैं आपके। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मई के बाद का समय अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या करना है? माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। एक चांदी का टुकड़ा, चकोर टुकड़ा या लंबा टुकड़ा, आपको चांदी का सॉलिड टुकड़ा आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। समय समय पर आपको नारियल बहता हुआ पानी दिखे, अपने सिर के ऊपर से पार कर आपको एक नारियल बहती जल में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं हम छठी राशि यानी कि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले, आपके लिए एवरेज वर्ष कहा जा सकता है। शनि की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत से लेकर मार्च मंथ तक आपको अच्छे परिणाम देगा, बाद में आपको कमजोर परिणाम दे सकता है, परेशान कर सकते हैं।
शनिदेव तो शनि के उपाय करते रहे और बृहस्पति का गोचर मई के बीच तक में आपको अच्छे परिणाम दे रहा है। बाद में वह भी आपको बृहस्पति देव गुरु के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आपको गुरु के उपाय भी करते रहने चाहिए। और इन सब के बीच बेस्ट बात यह रहने वाली है कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो आपके अगर बिजनेस में, व्यवसाय में कोई भी काम, धंधे में दिक्कतें आ रही थीं, अड़चनें आ रही थीं, तो वह दूर हो जाएंगे। और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में बढ़ेगी। अगर आप लोग डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी तो वह परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। शादी विवाह नहीं हो रहे थे तो समय अनुकूल होगा, आपको जरूर मिल जाएंगे। स्वास्थ्य में भी आपको बेहतरी दिखाई देगी। राशिफल 2025 हम बात कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए विशेष रूप से यह साल आपको, जो स्टूडेंट्स हैं उनको सक्सेस देकर जाने वाला है। आपको विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाय की सेवा जरूर करें, गणेश जी की पूजा करें और माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। बाकी उपाय पर्सनल लेवल पर चाहते हैं तो अपनी कुंडली विश्लेषण करके आपको उपाय करने चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम तुला राशि वालों की। अच्छा साल है आपके लिए और विशेषकर मई के बाद बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनने वाली है। मार्च अच्छा साल है आपके लिए और विशेषकर मई के बाद बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बनने वाली है। मार्च के महीने से शनि ग्रह के जो गोचर होंगे वह आपकी पुरानी समस्याओं को दूर करेंगे। आपके लिए उन्नति के नए द्वार खोलते दिखाई दे रहे हैं। नौकरी से संबंधित मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते दिखाई दे रहे हैं और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वह और शर्फ होने वाली है। आप अब बेहतर योजनाएं बना सकेंगे। अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को आप अच्छा कर सकेंगे। स्टूडेंट्स हैं, उनके जीवन में इतने दिन से जो कठिनाइयां आ रही थीं वह दूर होने वाली है। और जो बृहस्पति ग्रह का जो गोचर होगा मिडिल ऑन ऑफ यानी 14 मई को होने वाला है, वह आपके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयों को दूर करने का काम करने वाला है। आपका भाग्य जो दुर्भाग्य था वह सौभाग्य में बदल जाएगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेते रहे, गाइडेंस लेते रहे, यह आपके जीवन में तरक्की का द्वार खोलेगा। विशेष रूप से अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन आदि में बैठ रहे हैं, तो गुरु आपकी शिक्षा के मामले में मदद करने वाले हैं और आर्थिक मामले में गुरु के द्वारा अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। तो मिडिल ऑफ में 14वां मई के बाद प्रेम विवाह हो, वैवाहिक जीवन हो, सभी में आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। बस आपको मांस, मदिरा, किसी भी तरह की अश्लीलता, खराब कैरेक्टर को साफ करके आगे बढ़ना है। आपके लिए उपाय की तरह काम करेगा। और आपको क्या करना है, मंदिर में, किसी भी मंदिर में गुरुवार के दिन घी, आलू और हल्दी यह मिला करके आपको दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम 8वीं राशि वृश्चिक राशि वालों की। आपके लिए मिला जुला साल है, जहां एक तरफ मार्च के बाद शनि का गोचर चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता को समेट हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं मई मंथ से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में आ जाएगा, तो कुछ बड़ी और पुरानी समस्याएं एक तरफ दूर होगी, लेकिन नए सिरे से आपको नई परेशानियां भी मिलती दिखाई दे रही हैं। आपके विशेष रूप से पेट हो, आपके दिमाग हो, इससे संबंधित परेशानियां अगर कई दिनों से चल रही थीं तो उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। और गुरु का गोचर जो 14वां मई तक भाव से आपको अच्छी खासी अनुकूलता देगा। मई के बाद में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, कमजोर हो जाएंगे, आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी, आपकी आर्थिक आमदनी इफेक्ट हो जाएगी, आमदनी इनफैक्ट रुक सी सकती है। तो मई तक का जो समय है यह ठीक ठाक है, इसके बाद अनुकूल नहीं कहा जाएगा। विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए भी, चाहे विवाह हो, सगाई हो, प्रेम प्रसंग हो, संतान हो, सभी के मामले में जो मई के पहले का टाइम है यह बेटर रहने वाला है। बाद में आपको उपाय करने चाहिए। विशेष रूप से शनिवार को बहता जल में आपको नारियल बहाना चाहिए। अपने सिर के ऊपर से वार के नमकीन चीजें आप गरीबों में बांटे, चांदी धारण करें और एक मुट्ठी धनिया आप गुरुवार को या फिर आप शनिवार के दिन में इसको आप बहते जल में बहाते रहिए। देखिए थोड़ा कष्ट आपका कम हो जाने वाला है। बात कर लेते दोस्तों हम धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले नवी राशि और कुछ कमजोर परिणाम आपको दे सकता
यह साल शनि का गोचर आपके लिए जहां पूरी तरह से अनुकूल है, तो मई तक जो बृहस्पति का गोचर है यह कमजोर रहने वाला है। इसके बाद मध्य के बाद बृहस्पति का जो गोचर है वह आपके लिए अच्छा समय लेकर के आएगा और शनि का गोचर कमजोर कर देगा। तो इस तरह से यह दोनों जो प्रमुख गोचर हो रहे हैं, कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर, आपको मिले जुले परिणाम देकर के जाएंगे। हालांकि पॉजिटिव परिणामों की अधिकता रहेगी, क्योंकि राहु का गोचर मई के बाद से आपके चतुर्थ भाव में अपनी नकारात्मकता को, आपके अंदर जो भी नकारात्मकता है उसको दूर कर देगा। आपके घर गृहस्थ से संबंधित परेशानियां दूर होगी, पुरानी समस्याएं दूर होंगी। शनि के कारण कुछ नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बदलाव की जो ऊर्जा है यह मन को कंपैरेटिव प्रसन्न करने का काम कर सकती, खुश रह सकते हैं। आपका गुरु का जो गोचर है यह आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करेगा। आर्थिक जो परेशानियां आ रही थीं वह नहीं आएगी, और मई के बाद आपके आमदनी के स्रोत भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपका मई के बाद आपका जो लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी विवाह संबंधी जो भी समस्या है, कहीं लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी शिव विवाह संबंधी जो भी समस्या है, कहीं डिवोर्स का मामला है, कोई एजुकेशन का मामला है, कंपटीशन का मामला है, तो यह सभी में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा चांदी के आभूषण इस साल धारण करने चाहिए, और प्रत्येक शनिवार को आप गाय हो, भैंस हो, कौवा हो, इनको दूध और चावल मिलाकर के खिलाएं। गुरुवार के दिन पीले रंग की फल, पीले रंग की मिठाई किसी मंदिर में चढ़ाएं। यह अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों, हम मेरी राशि यानी मकर राशि वालों की। मकर राशि साल 2025 आपको अपनी पुरानी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम कर सकता है। ऐसी समस्याएं जिन्हें आप लंबे समय से दूर नहीं कर पाए थे, उन्हें उनके दूर होने के योग्य बन रहे हैं। घर परिवार में चल रही अशांति शांत हो जाएगी। आप नौकरी आदि में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे, तो यह टाइम है जब चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, और किसी नए व्यवसाय की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। मानसिक रूप से काफी मजबूत रहने वाले हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होगी, और बीच बीच में आपको कहीं से अच्छे समाचार सुनने को भी मिल सकते हैं। आपके समय बहुत अच्छा है, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, लेकिन आपको जागरूक रहना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि मार्च के बाद से भले ही शनि का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो रहा है, लेकिन मई के बाद से राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। समस्याएं आपकी कम होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान रहते रहेंगे। बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती रहेगी, विशेषकर आर्थिक और पारिवारिक मामलों से, इसलिए सचेत रहकर के काम करें। मई से पहले आपका समय जो है आपके लव अफेयर्स के लिए अनुकूल रहने वाला है। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों, जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए सामान्य तौर पर पूरा वर्ष ही किसी न किसी तरह से सक्सेस का होगा। आपको क्या करना है, चांदी का एक ठोस टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखना है, और माथे पर नित्य रूप से हल्दी या केसर का तिलक लगाना है, और 2-3 महीने में एक बार कम से कम किसी मंदिर के पुजारी को आपको पीले रंग के कपड़े दान करना चाहिए। बात कर लेते दोस्तों, हम कुंभ राशि वालों की मिले जुले परिणामों का समय है। एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो रहा है। वह आपके भीतर नई फुर्ती देगा, नई ऊर्जा देने का काम करेगा। आपके रुके हुए काम को गति मिलेगी। यात्राओं के माध्यम से आप लाभ प्राप्त करेंगे, और मई के बाद राहु का प्रथम भाव में गोचर आपको फिर से परेशानियां दे। परेशानियों का स्वरूप हालांकि छोटा और कमजोर रहेगा। पहले की तुलना में परेशानियां कम होंगी, लेकिन पूरी तरह दूर नहीं होंगी। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी वास्तविक ऊर्जा के अनुरूप कार्य करना समझदारी का काम होगा। आपका स्वास्थ्य भी इससे अच्छा रहेगा, और आपका काम धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा हो जाएगा। इस साल आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और मध्य के बाद बृहस्पति का जो गोचर की अनुकूलता है वह आपको कई मामलों में सफलता दिलाएगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं विशेष रूप से, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और जो लव अफेयर में है इनको भी गुरु का गोचर अनुरूप अनुकूल परिणाम देगा। अगर आप शादी करना चाह रहे थे, सगाई करना चाह रहे थे, वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति का यह गोचर अच्छा रहेगा।
लेकिन वैवाहिक जीवन में बाद में केतु बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां देंगे। बृहस्पति उन परेशानियों को दूर करना चाहेगा, लेकिन आप देखेंगे परेशानियां आएंगी लेकिन ठीक हो जाएगी। इसी तरह से कार्य हो, व्यवसाय, नौकरी हो, इसमें भी छोटी मोटी विसंगतियां आएंगी लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप अपने पुरुषार्थ हो, अच्छी योजना हो, आपके दिमाग के मेंटल प्रेजेंस के कारण इन परेशानियों को दूर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ उपाय करना है, नियमित रूप से घर पी नंगे पांव जलाए शरीर, कभी भी निर्वस्त्र ना रहे, कोई ना कोई कपड़ा हमेशा पहनकर रखें और गले में चांदी की चैन पहने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बात कर लेते हैं हम मीन राशि वालों की। मिला जुला साल है और जहां मई के बाद आपके प्रथम भाव से राहु का प्रभाव दूर होकर आपके तनाव को दूर करके आपको शांति देने का काम करेगा, वहीं मार्च के बाद से शनिदेव आपके प्रथम भाव पर पहुंच जाएंगे और आपके भीतर आलस बढ़ देंगे। इससे क्या होगा, आपके काम धंधे व्यापार में कुछ हद तक आप लापरवाह हो जाएंगे और पूरे समर्पण के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति का गोचर भी आपको मिले जुले परिणाम देगा। मई के पहले बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आपको अच्छा लाभ करवाएंगे, लेकिन बाद में आपकी ईमानदारी के अच्छे फल प्रतिफल मिलने के योग्य बन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। घर से दूर रहकर कमाई करने वालों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो अपने जन्मभूमि के आसपास रहकर के काम करना चाहते हैं उनको डिसैटिस्फैक्शन आ सकता है मन में और वह दूर जाना चाह सकते हैं। फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो मिला जुला साल है। पति पत्नी में दूरियां बढ़ सकती हैं। आपको उपाय करना चाहिए, मांस, मदिरा, अंडे और अश्लीलता आदि से दूरी बना करके रखें, नहीं तो घर टूट सकता है। आपका कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेते रहे। मां दुर्गा की उपासना करें, स्वयं को शुद्ध और सात्विक बना करके रखें और बंदरों को गुड़ चना जितना हो सके सभी राशियों को भोजन कराते रहे। एयूएम नमः शिवाय, एईएम नमः शिवाय का जाप करें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास के साथ ही आप अपने जीवन को लक्ष्यों की ओर ले सकते हैं। दोस्तों, रुक जाना नहीं, कहीं तुम हार के कांटों पर चलकर मिलेंगे। साए बहार के राही ओ राही बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है मेरा और मैं चाहती हूं कि आप सभी इस सॉन्ग को सुनते रहे और इस साल को अपने दिमाग में अपने प्रेजेंस ऑन ऑफ को रखते हुए छोटे छोटे उपाय जो मैं आने वाले साल में बताती भी रहूंगी और उपाय बताए हैं मैंने शनि के, गुरु के, राहु के, इनको करते रहे ग्रहों के चाल के अनुसार सही निर्णय को लेकर आप अपने जीवन को सफल बनाएं और अकेले नहीं सुनना है। इस भविष्यवाणी को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता जो मैंने उपाय बताए हैं उनमें से कौन से उपाय करके आपके अपनों का जीवन बदल दे। अगर आप महादेव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। लाइक जरूर करें और हमारे चैनल वास्तु जोश को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।